बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब, द स्माइलिंग खावर घुमन। आज कुछ ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। और आज रोजाना ही मुस्कुराता हूँ, आपको कभी आज आपका जो है ना, मुझे लग रहा है कि बैटरी को डाउन डाउन नजर आ रही है। बैटरी डाउन हो तो उसमें मुस्कुराहट नहीं होती हसन अयूब साहब। हाँ, ये अभी आपको प्रोग्राम में आगे पता चलेगा। कल आप एक जगह पे हमारी आप शायद लेट आए थे, आप थोड़ा पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठे एक जगह पर मौजूद थे, तो वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे अच्छी कोई इंटरेस्टिंग सेट ऑफ डिस्कशन हुई, तो अभी तक इनके ज़हन में वही एको कर रही है, तो इस वजह से वही चीज़। बट आई नोटिस्ड यू देयर फर्स्ट। मैंने फिर इनको बताया कि हसन भाई भी हमारे साथ ही मौजूद है। बहरहाल हसन अयूब खान साहब यहाँ पे साथ हैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब जाहिर है हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे अहम तरीन और पहली जो स्टोरी है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, और जब तक ये मरहला मुकम्मल नहीं होता खैर आफियत से बिकॉज ऑफ द स्पॉयलर्स, ये स्टोरी हमारी हमारे लिए अहमियत रखती है। जाहिर है इस बुनियाद पे भी कि पाकिस्तान का इस मामले में बड़ा कलीदी किरदार रहा, या कहें कि सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का रहा कि ना सिर्फ ये कि जंग रुकवाने में, सीज फायर करवाने में, जंग ख़त्म करवाने में और ये MOU तक पहुंचने में अगर किसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कंप्लीटली, ज़ाहिर है दीगर ममालिक भी हैं लेकिन पाकिस्तान का क्रेडिट सबसे ज़्यादा बनता है। अब क्या हुआ है कि पहले आपको पता है इस्लामाबाद टॉक्स इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद फिर ये खबर आई कि जी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होंगे, वो शायद हो भी चुके हैं, लेकिन अब जो मुआहिदा होने जा रहा है, MOU होने जा रहा है, वो पहले जेनेवा का नाम आया, कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी में वहाँ होगा। अब ये है कि ये मुंतकिल हो चुका है स्विट्ज़रलैंड, और वहाँ पर जो नाम है उस जगह का, दैट इज़, अगर सही प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाएं तो दैट इज़ बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट। ठीक है, और वैसे तो बर्जन कुछ कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब मुंतकिल कर दिया गया है। अब उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इस जगह की? वो बेसिकली ये स्विट्ज़रलैंड की एक बड़ी मशहूर मारूफ झील है लूसर्न, और ख़ासी मतलब गहरी भी है, और मतलब तकरीबन कहा जाता है 700 फीट गहराई भी है मैक्सिमम उसके एक जगह पे। तो वहाँ पर जी बुलंद पहाड़ी मकाम पर ये रिजॉर्ट है, और यहाँ पर जुमे के दिन इस मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत की तकरीब होगी। अब यह है कि ये एक पुरतायुश किस्म का होटल है जहाँ रसाई निस्बतन मुश्किल है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ पर आसानी से किए जा सकते हैं, और फिर अमेरिका, ईरान के साथ साथ पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर इस जगह को मुंतखब किया गया, जिसकी तस्दीक स्विस हुकाम ने मंगल के दिन की है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये बर्जनस्टॉक के मकाम पर पहला होटल 1873 में खोला गया, फिर उसके बाद उसकी रेनोवेशन हुई, 2017 में दोबारा से खोला गया। 1953 में कहा जाता है कि मशहूर जो अदाकार थे चार्ली चैपलिन ने इसी रिजॉर्ट में भारतीय वजीर आजम से मुलाकात भी की थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये भी चीज़ें और भी खासी इसकी हिस्ट्री है। जिमी कार्टर भी यहाँ विजिट कर चुके हैं, फिर उसके बाद काफ़ी अहम नौयत के यहाँ पर रहनुमा शिरकत कर चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए 2004 में मैं भी वहाँ पर जो है होकर आ चुका हूँ। अच्छा, 2004 में गया था। गुमन साहब आप भी गए? मैं तो रहा भी था वहाँ पर, कोई मेरे ख्याल से 3 रातें इसी में, इसी रिजॉर्ट में? इस रिजॉर्ट में नहीं जी, इस लुज़ैन के ऊपर या बर्जनस्टॉक। ओके जी, इसलिए के साथ। लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि जनाब गुम्मन साहब आपका भी कुछ वहाँ पर उस इलाके में आसपास? जब हसन ने कह दिया कि मैं गया था, तो फिर आपने मेरे से जरूर पूछना कि मेरा भी चक्कर लगा कि नहीं लगा। ये चॉकलेट लेने वहाँ गए थे हसन मुख्तलिफ हालातों वाक़यात में वहाँ पे गया था, मैं इंतहाई उससे बिल्कुल अपोजिट जो हालातों वाक़यात थे। तो इनके हालात पुरतायुश थे। जो एक पुरताइश आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना, वो मैं हमारे लिए, आपको पता है, आप कराची में रहने वालों के लिए ज़रा ये आसान होता है, हम ज़रा परेशान हो जाते हैं कि ये कोई मतलब ये अच्छा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। एनीवेज जगह खूबसूरत है, और इसकी मेरे ख्याल में जो अभी तक थोड़ा बहुत हमने देखा है वो यही है कि सिक्योरिटी वाइज, चूँकि एक पहाड़ के ऊपर है ये होटल, तो सिक्योरिटी अच्छे अंदाज से वो हो सकती है, आप देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देखें। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब सारी दुनिया की नज़रें इस जगह के ऊपर, इस होटल के ऊपर लगी हुई हैं, और अब इर्द गिर्द जो सारे वहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, रेट्स बढ़ गए हैं, दुनिया पहुँच रही है, दुनिया का मीडिया वहाँ पे पहुँच, कमाई का वक्त आ गया। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी सारा तो यूरोप उठ के पहुँच गया ना जी। पहले तो यूरोप वालों के लिए तो वो होम डेस्टिनेशन है पूरे यूरोप के लिए, वो हैं। अब ये देख लें कि सबसे ज़्यादा मज़े तो स्विट्ज़रलैंड के जर्नलिस्ट के, फिर जर्मनी के हो गए, साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे थे कोशिश हम कर रहे हैं कुछ,
نہیں کوشش یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ایئر وائی کی ریپرزنٹیشن بھی وہاں پہ ہوگی، سو وہ بھی کوشش ہو رہی ہے. اب وہاں جب پتہ کیا جا رہا ہے کہ ہوٹلس کے کرائے تو وہ ایسے انہوں نے جمپ کیا ہے اوور نائٹ جب فیصلہ ہوا ہے، مطلب 100% سے زیادہ ریٹس بڑھا دیے ہیں وہاں پہ لوگوں نے. ظاہر مارکیٹ اس حسن صاحب وہاں پر آس پاس آبادی وغیرہ ویسے ہی مہنگا جی. جو میں لندن سے گیا تھا، میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، اور جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں مہنگائی ہے. اوکے. تو یعنی آپ کو محسوس ہوا تو یعنی پرتعیش یعنی تھوڑا سا جب ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو پھر آپ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ پھر آپ وہ مطلب آپ نے انجوائے کرنا ہے، تو پھر وہ جگہ بھی مہنگی ہیں، ریسٹورینٹ ہیں، اور ایک جو ٹائم کا اگر آپ میل کریں گے تو وہ میل نارمل تو کافی ایکسپینسو پڑتا ہے وہاں سے، یعنی ان کمپیئر ٹو یو کے. سوئٹزرلینڈ ویسے ہی مہنگا ہے، اور پھر آگے ابھی تو جو خصوصی حالات آ چکے ہیں اس میں تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہوگی. لیکن اللہ کرے جی مہنگائی ہے جو بھی ہے معاہدہ جو ہے نا سائن ہو جائے. چوئی صاحب یہ سوال یہی ذہن میں ہے کہ چوئی صاحب تسی بھی گئے ہوگے نہیں ادھر اس جگہ؟ سر میں تو نہیں گیا تھے، یہ دو بھی جا چکے ہیں. میں زیورخ تھا. اچھا آپ زیورخ گئے. سر مجھے یہ ہو بتائیں، سکتا ہے کہ جمعے تک موڈ بدل جائے تو چوئی صاحب نہیں وہ کہیں گے جی اب زیورخ میں کرنا ہے، کیونکہ دیر از اے پاسبلٹی ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو، وہ کہیں گے یہاں پہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو ہم یہاں سے چینج کر کے زیورخ چلے جاتے ہیں. تو زیورخ چلے گئے تو پھر آپ سے ہم زیورخ کو پوچھ لیں گے. لیکن ابھی ذرا یہ کچھ سمجھ میں آئی، آپ میں سے کوئی بھی ایکسپلین کرنا چاہے. پہلے چودھری صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد تھا، پھر اس کے بعد الیکٹرانک سائننگ کا سنا، وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہو بھی چکی ہے، جے ڈی وینس نے اس متعلق کہا. لیکن پھر جنیوا اور جنیوا سے اس مقام تک جانا یہ کیوں ہوا؟